नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वैसे तो मैंने जन्माष्टमी के दिन बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बनाई थी और इनमें से काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की है। जैसे कि ये ड्राई फ्रूट के लड्डू, ये ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मैंने खीर भी बनाई थी और साथ ही यहाँ पर मोहन थाल बनाया था, इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने आलू कुमड़ा की सब्ज़ी और साथ ही सफ़ेद मक्खन घर में ही बनाकर तैयार किया था। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ताल के गुलगुले। ताल का एक फ्रूट आता है जो बंगाल में ही मिलता है और काफ़ी फेमस होता है। देखिए इस तरह का ये फ्रूट होता है और अगर आप लोगों ने इसको देखा होगा ना तो ये जनरली यहाँ बंगाल, झारखंड वगैरह में ही मिलता है। तो यहाँ पर अक्सर इसकी पूरियाँ या फिर इसके काफ़ी सारी डिशेस बनाकर तैयार की जाती हैं। उनमें से जैसे कि मैंने पूरियाँ इससे बनाकर तैयार की थी और साथ ही मैंने इसके गुलगुले बनाए थे। तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको छील लिया है और छीलना इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी मेहनत लगती है छीलने में। तो छीलने के बाद इसका छिलका निकाल लिया है और इस तरह से नीचे एक बर्तन रख लिया है और ऊपर इस तरह की एक जाली वाली टोकरी है मेरे पास, वो रख ली है मैंने। तो आप चाहें ना तो वो कद्दूकस होता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे मुझे ज़्यादा इजी लगा। इसको इस तरह से, इसका जो पल्प है वो सारा निकल जाएगा। इस तरह से देखिए ये वाइट हो जाएगा और ये देखिए पल्प जो है इसका वो सारा बाहर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। और इसी तरह से मैंने ना दो ताल के फ्रूट लिए थे, यानी कि ताल का जो फल होता है वो लिया था और उससे मैंने ये सारा पल्प निकाल कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरी तरह से इस तरह से टोकरी को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, जिस भी जाली में आप इसको जो इसका पल्प है वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इतना करीब दो ताल के फ्रूट से इतना पल्प निकल कर तैयार हुआ है। और ये ना बहुत ही कम मीठा होता है और जैसे मैंगो का पल्प होता है ना, कुछ देखने में इसी तरह का होगा लेकिन टेस्ट में बिल्कुल अलग होता है। इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा जैसे कटहल का फ्रूट होता है ना, पकने के बाद कुछ उस तरह का आपको इसका टेस्ट लगेगा, लेकिन ये बहुत ही कम मीठा होता है। तो यहाँ पर मैं आधा पल्प जो है वो निकाल कर रख लूँगी क्योंकि मुझे उससे पूरियाँ बनानी हैं और आधे पल्प से मैं बनाऊँगी गुलगुले। तो ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो ये देखिए आधा पल्प रख देंगे हम लोग और आधे से मैं आपको गुलगुले बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा 1 कप और साथ ही मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। तो ये ना मीठा बहुत ज़्यादा कम होता है तो आप शुगर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर, आप चाहें ना तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर यूज़ किया है और साथ ही मैंने आधा चम्मच सौंफ डाला है और थोड़े से मैंने यहाँ पर काजू के टुकड़े डाले हैं। जैसे कि मैंने अपनी कई रेसिपीज़ में आपको दिखाया कि मैं इस तरह का काजू रखती हूँ, जो कि इन सब चीज़ों के लिए मुझे बहुत ही अच्छा रहता है। तो अब इसमें मैं पहले हम लोग सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे पल्प के साथ, आटे वगैरह को, और फिर हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको अच्छी तरह से एकदम स्टिकी सा इसका जो है वो डो लगाना है। तो डो क्या, आपको थोड़ा सा इसका गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए आधा कप करीब दूध मेरा लग चुका है यहाँ पर। इसको अच्छी तरह से बैटर को रेडी करने में आप चाहें तो इसको ना एकदम, ये देखिए कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह की रहनी चाहिए। तो अगर दूध और भी लग रहा है ना आपको तो फिर आप और भी इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। तो बैटर बनकर रेडी है। अब चलिए इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है, आप चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में या फिर देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे जैसे पकौड़ी का बैटर होता है ना, कुछ इस तरह का ही बनाइएगा और इस तरह से गोल गोल करके आप इसके गुलगुले बनाकर फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। सिर्फ जो थोड़ी बड़ी मेहनत लगती है ना वो आपको लगेगी सिर्फ वो जो ताल का फ्रूट का पल्प निकालने में लगता है ना, बस उसी में थोड़ी सी मेहनत लगती है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया ना कि आप जाली के ऊपर आराम से रखकर उसका सारा पल्प निकाल सकते हैं, वैसे अगर करेंगे तो मुझे बहुत ही आसानी हुई, फटाफट से निकल गया। तो इस तरह से आप इसको जब नीचे से पक जाए ना तो आप इसको ऊपर से इस तरह से पलट दीजिएगा और उलट पलट कर चारों तरफ से ये इस तरह का कलर आ जाएगा इसमें। और ना इसको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आप फ्राई करिएगा। अगर हाई फ्लेम पर कर देंगे ना तो ऊपर से बहुत ज़्यादा जल जाएगा और अंदर से वो जो पूरा आटा आटा है ना उस तरह का लगेगा। तो आप कोशिश करिएगा ना कि इसको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम फ्राई करें, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और ऊपर से भी बढ़िया से पक जाए। तो इसी तरह से सारे गुलगुले आप बनाकर रेडी कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी डिश है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की बढ़िया रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। ये देखिए तोड़कर अंदर से जालियाँ बनी हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है।